ईरान और इजराइल के बीच पिछले कई दिनों से चल रहे युद्ध में आखिरकार अमेरिका भी शामिल हो गया है। आज सुबह 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार अमेरिका ने ईरान के महत्वपूर्ण 3 परमाणु कार्यक्रम पर हमला कर दिया है ठिकानों पर और उसको नष्ट कर दिया है। ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने राष्ट्रजोग संदेश में बताया है। ईरान ने इसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है और यूएन ने भी गहरी चिंता जताई है। इससे क्या मिडल ईस्ट और पूरे विश्व में खतरा पैदा हो सकता है, ऐसा भय व्यक्त किया है। और क्या इसे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, ऐसी आशंका सताई जा रही है। अमेरिकी कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जबकि ट्रंप को हमले से पहले, युद्ध से पहले उनकी मंजूरी लेनी होती है, लेकिन उन्होंने मंजूरी लिए बगैर ही 15 दिन का समय मांगा था और उससे पहले ही 3 दिनों के भीतर ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके उसको नष्ट कर दिया। ऐसा उन्होंने अपने राष्ट्रजोग संदेश में बताया है। इससे पूरे विश्व में खतरा पैदा हो सकता है। ईरान ने भी अपने वहाँ से गुजर रहे, उनके कब्जे के इलाके से, समंदर से गुजर रहे जो विश्व की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण दरियाई मार्ग है, उसको बंद करने का ऐलान किया है। इससे तेल और आवाजाही रुक जाएगी और तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ साथ ही हर चीज़ों में महंगाई बढ़ सकती है। तेल की कीमत बढ़ गई तो इससे पूरी दुनिया पर ईंधन आपूर्ति का खतरा मंडरा रहा है। और आगे के वीडियो में हम सुनते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी प्रजा ने कैसे इसका खुलकर विरोध किया और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैसे इसका हमले का स्वागत किया। Trump quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, etc." I agree. And I want to tell you something. Not only is this news that I've just heard this second alarming, that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The president does not have the right. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity